हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आईटीआई के सभी एग्जाम में आता है, जो कि सभी सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह टॉपिक कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक आज का यूनिट्स या इकाइयाँ, अर्थात मात्रक किसका क्या होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। चलिए इसकी परिभाषा है। यूनिट क्या किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि को मापने तोलने के लिए माना गया मानक मान, उसकी इकाई या यूनिट कहलाती है, जैसे कि ग्राम, लीटर, मीटर आदि। जैसे कि किसी वस्तु का भार होता है वो किस में बनता है? केजी में। इसके लिए इसी यूनिट केजी और आयतन लीटर और लंबाई मीटर में नापी जाती है। इसका क्या मात्रा यूनिट इकाइयों की अर्थात यूनिट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भौतिक राशियों को मापने तोलने के लिए इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। विश्व में इकाइयों में समानता रखने के लिए इकाइयों की पद्धति की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात इकाइयों को भी 3 पद्धतियों में बांटा गया है, जैसे कि 3 या 4 पद्धतियों में बांटा गया है, जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि इकाइयों के वर्ग इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, मूलभूत इकाइयाँ और व्युत्पन्न इकाइयाँ। मूलभूत इकाइयाँ क्या कहते हैं? यह मूल राशियों की इकाइयाँ हैं। मूल राशियाँ जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। और इसके बाद आती है व्युत्पन्न इकाइयाँ। 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों से बनी इकाई व्युत्पन्न इकाई कहलाती है, जैसे क्षेत्रफल की इकाई, आयतन की इकाई, दाब की इकाई आदि। जैसे कि क्षेत्रफल क्या होती है? सेमी स्क्वायर, और आयतन की सेमी क्यूब, और इसी प्रकार दाब की केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद होती है इकाइयों की पद्धति। इकाइयों की 4 पद्धतियाँ होती है, जैसे कि एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई पद्धति। एमकेएस पद्धति होती है, इस पद्धति में एम लंबाई, द्रव्यमान व समय की इकाई क्रमशः मीटर, किग्रा व सेकेंड होती है। इसे मेट्रिक पद्धति कहते हैं। उसके बाद होती है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाइयाँ क्रमशः सेमी, ग्राम व सेकेंड होती है। इन्हें फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि फ्रांसीसी पद्धति किसे कहते हैं। फ्रांसीसी पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? इस प्रकार से हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आती है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति क्या होती है? इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान व समय की इकाई क्रमशः फुट, पौंड व सेकेंड होती है, जिसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। और ऐसा पद्धति क्या होती है? इसमें 7 मूल इकाइयाँ हैं। ऐसे पद्धति में कितनी मूल इकाइयाँ हैं? 7, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, प्रकाश की तीव्रता, विद्युत धारा, तापक्रम तथा पदार्थ की मात्रा। इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इनकी ये तो हमने मूल मात्राएं पढ़ ली। अब इनके मात्रक और प्रतीक चिन्ह हम इस सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे कि एसआई पद्धति में दूरी या लंबाई का मात्रक मीटर और इसका प्रतीक क्या होता है? एम होता है। इसी प्रकार द्रव्यमान का किलोग्राम और केजी, समय का सेकंड और एस, विद्युत धारा का एम्पियर और इसका मात्रक होता है, इसको डिनोट करते हैं ए से। और तापमान का केल्विन या के, प्रकाश की तीव्रता का कैंडेला, इसको डिनोट करते हैं सीडी से। और पदार्थ की तीव्रता मोल में नापी जाती है, इसको एमओएल से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है उपसर्ग क्षाण। उपसर्ग क्षाण जैसे कि अब पावर के रूप में पढ़ते हैं, तो जैसे कि 10⁻³ को क्या कहते हैं? मिलो पिको। इस प्रकार से इसमें भी उपसर्ग सारणी दर्शाई गई है। जैसे कि 10⁻12 होते हैं टेरा, इसको टी से डिनोट करते हैं। इसके बाद 10⁻9 गीगा, इसको जी से, 10⁻6 मेगा, एम से, और 10⁻3 को किलो से प्रदर्शित करते हैं। 10⁻2 को हेक्टो मतलब 10 एच से प्रदर्शित करते हैं। 10⁻1 को डेका से, डी से प्रदर्शित करते हैं। 10 ये नेगेटिव में जाएंगे तो अपन 10⁻1 डेसी को डी से प्रदर्शित करते हैं। 10⁻2 को सेंटी से सी से प्रदर्शित करते हैं। 10⁻3 मिली, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। 10⁻6 को माइक्रो म्यू से प्रदर्शित करते हैं। 10⁻9 नैनो एन से प्रदर्शित करते हैं। 10⁻12 को पिको पी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद आता है पूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है? जैसे कि सामान्य कोण का मात्रक होता है रेडियन, इसको आरएडी से प्रदर्शित होता है। इसका ठोस कोण का मान होता है स्टेरेडियन, इसका मतलब इसको एसआर से प्रदर्शित करते हैं। इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है ठोस कोण का मात्रक क्या होता है तथा रेडियन को स्टेरेडियन में बदलिए। ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनके हम क्वेश्चन आंसर भी अगली वीडियो में सोल्व करेंगे और इनको बदलना हम सीखेंगे। अभी तो इस वीडियो में हम उनका बेसिक्स नॉलेज ले लेते हैं।
इकाइयों की पद्धति, इकाइयों की कौन सी पद्धति है? MKS, CGS, FPS और SI पद्धति हम पहले पढ़ चुके हैं। मतलब 4 पद्धतियाँ होती है, MKS, CGS और FPS और SI। इसमें हम डायरेक्टली इनके नामों से मतलब लंबाई, द्रव्यमान और समय तीनों के मात्रक इनके नामों से प्रदर्शित है। M लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड है। इससे MKS पद्धति में M लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक होता है मीटर, किग्रा और सेकंड। इसी प्रकार CGF में सेमी, ग्राम और सेकंड, और FPS में फुट, पौंड और सेकंड। और SI पद्धति में यह हमें याद रखना पड़ता है, SI पद्धति में मीटर, केजी और सेकंड इसका मात्रक होता है। इसके बाद होता है प्रकाश तीव्रता का कोई मात्रक नहीं होता। ये सारी यूनिटें हैं, 7 यूनिटें, इनमें ऐसा ही पद्धति में ही केवल इनका मात्रक होता है। बाकी MKS, CGS और FPS में इनका मात्रक नहीं होता है। और इन पद्धतियों का क्या नाम है? MKS को मीट्रिक प्रणाली कहते हैं, CGS को फ्रांसीसी प्रणाली और FPS को ब्रिटिश प्रणाली और SI को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या पद्धति कहा जाता है। इसके बाद होता है SI पद्धति में व्युत्पन्न मात्रक अर्थात डिराइव्ड यूनिट ऑफ इन SI सिस्टम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। आयतन का घन मीटर। रेखीय गति का मीटर प्रति सेकंड। कोणीय गति या वेग का रेडियन प्रति सेकंड। क्या होता है? दाब या प्रतिबल की तीव्रता का मात्रक। दाब और प्रतिबल की तीव्रता होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल। कार्य ऊर्जा उष्मा का जूल और शक्ति का वोल्ट। त्वरण मीटर प्रति सेकंड। बल का मात्रक होता है न्यूटन। और घन किग्रा, घन क्यूब और बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर और विशिष्ट उष्मा का जूल प्रति केल्विन के प्रतीक चिन्ह होते हैं। घन जैसे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, इसका आयतन का मीटर क्यूब, रेखीय गति का मीटर प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। इसी प्रकार दाब प्रतिबल का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पास्कल। इसको जूल को हम स्मॉल जे से या न्यूटन इंटू मीटर बराबर जूल होता है, इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद वाट, ये तो जूल बटे सेकंड या जूल या प्रति सेकंड को वोट कहा जाता है, जैसे कि इसको वोट से W से प्रतिशत करते हैं। त्वरण का स्मॉल मीटर प्रति सेकंड। बल का न्यूटन या किग्रा इंटू मीटर बटे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और घनत्व का केजी प्रति मीटर क्यूब। बल आघूर्ण का न्यूटन इंटू मीटर। विशेष उष्मा का जूल प्रति किग्रा केल्विन। इसके बाद होता है विभिन्न तापों में क्या क्या संबंध, जैसे कि इनमें संबंध क्या क्या होता है। जैसे कि विभिन्न सेंटीग्रेड को हम सेंटीग्रेड में होता है, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए इससे रिलेटेड हम सवाल अगली वीडियो में करेंगे। जैसे कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने के फ़ारेनहाइट -30/180 को डिनोट करके इसको हम सोल्व करते हैं। इसी डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट F-32/180 रेडियन डिग्री रेडियन 80 - K - 273/100 या डिग्री सेंटीग्रेड। अपन इनको काटने पर सोल्व करने पर यहाँ पे डिग्री C होता है सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, डिग्री, र्यूमर और केल्विन। ये क्या होते हैं? तापमान मापने की 4 इकाइयाँ होती है। कौन कौन सी? सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। इसके बाद आता है व्युत्पन्न इकाइयों का मापन। इसको हम पढ़ ही लेते हैं। व्युत्पन्न इकाइयों का मापन। व्युत्पन्न इकाइयों का मापन कैसे किया जाता है? 1 इंच में कितना होता है? 25.4 mm। ये फर्स्ट सेमेस्टर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था कि 1 mm में कितने होता है, 10 mm में कितने, तो इनको इनसे रिलेटेड में ये सारी यूनिटें याद करनी पड़ती है। 1 इंच में 25.4 mm, 1 mm में 0.03937 इंच, 1 मीटर बराबर 39.37 इंच, 1 माइक्रोन बराबर 0.00003937 इंच और 1 किलोमीटर बराबर 6.621 मील्स और 1 पौंड बराबर 453.6 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 2.205 LBS ये क्या यूनिट होती है। 1 टन बराबर 1016 kg, 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 kg, 1 मीट्रिक टन बराबर 0.98 टन, 1 मील बराबर 1.609। इसी प्रकार लंबाई की जो मापन होता है उस प्रकार 1 माइक्रोन बराबर 0.001। ये हमने पढ़ा गुणांक, मतलब गुणांकों में क्या होता है? लंबाई का है 0.1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन, 1 सेंटीमीटर पर 10 mm, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 10 मिली 10 डेसीमीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर और 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। 1 इंच का हजारों भाग क्या होता है? 0.001। इसी प्रकार 1 इंच बराबर, इसको इस प्रकार से 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 गज बराबर 3 फीट, 1 फर्लांग बराबर 220 यार्ड, 1 मील बराबर 8 फर्लांग।
इसी प्रकार क्षेत्रफल का मापन होता है 1 वर्ग मिलीमीटर बराबर 1 वर्ग मिलीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर। क्षेत्रफल की सबसे बड़ी यूनिट है 1 मिलीमीटर। इसी प्रकार वर्ग डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 वर्ग मीटर बराबर 100 डेसीमीटर। इसी प्रकार 1 वर्ग इंच बराबर 1 इंच स्क्वायर, 1 वर्ग फुट बराबर 144 इंच स्क्वायर, 1 वर्ग गज बराबर 9 फीट स्क्वायर, 1 वर्ग एकड़ बराबर 4840 यार्ड्स। इसी प्रकार आयतन का मात्रक होता है 1 घन फुट बराबर 6.25 गैलन। इसी प्रकार 1 घन मीटर बराबर 1 मीटर mm क्यूब, 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1000 mm क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 घन डेसीमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 घन मीटर बराबर 1000 डेसीमीटर या 1 mm क्यूब, 1 बैरल बराबर 31.5 गैलन, 1 गैलन बराबर 4.54 लीटर, 1 घन इंच बराबर होता है 1 इंच क्यूब, 1 घन फुट बराबर होता है 1 फुट क्यूब, 1 घन गज बराबर होता है 1 यार्ड गज। इसी प्रकार होता है द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान की मापने की कौन कौन सी पद्धतियाँ, ये चलिए हम पढ़ी लेते हैं। द्रव्यमान को मापने के लिए 1 मिलीग्राम बराबर 1 मिलीग्राम, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। इसी प्रकार 1 क्विंटल बराबर होता है 100 kg। इसी प्रकार 1 औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। इसी प्रकार 1 औंस बराबर 1 औज, ओजेड, 1 पौंड बराबर 11 बी या 11 बी या 16 ओज, 100 किलो बराबर 1 क्विंटल या 221 LB, 1 टन बराबर 2240 LVS। ये तो हमने पढ़ा मुख्य जो यूनिट्स होती है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये इस वीडियो में हमने जाना है कि कौन किस की क्या क्या इकाई होती है और इकाइयों की कितनी पद्धतियाँ होती है। अब अगली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि इकाइयों को कैसे परिवर्तित किया जाता है तथा इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे चैनल वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एग्जाम से रिलेटेड आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्निकल एजुकेशन।